ये प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के विधायकों और सांसदों को लूटने का चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? ये प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। भावनाएं आहत हो गई। बात बात पर किसी न किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर कहीं धार्मिक यात्रा निकल रही हो और रास्ते में नॉनवेज की दुकान खुली मिल जाए तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। कोई ऑरेंज रंग की बिकनी पहन ले तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। कोई गाना गा दे, किसी फिल्म का नाम पसंद ना आए, किसी नेता का बयान अच्छा ना लगे, बस तुरंत कहा जाता है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं। लेकिन जरा सोचिए, अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र, अगर उसी मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी या चोरी के आरोप लगते हैं तो क्या उस पर सवाल पूछना भी गलत हो गया? आज वही लोग कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कोई सवाल करेगा तो उसे राजनीति बता दिया जाएगा, झूठा बता दिया जाएगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले में बड़ा हमला बोला है। याद कीजिए, अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त के मामले में सबसे पहले सवाल भी संजय सिंह ने उठाए थे। अब उन्होंने सीधे उन लोगों पर निशाना साधा है जिन पर अब तक कोई खुलकर उंगली नहीं उठा रहा था। उनका कहना है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप और आरएसएस को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जवाब ऊपर तक जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब तक इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी का नाम ज़्यादातर लोग नहीं ले रहे थे। वजह भी बताई जा रही थी कि मोदी जी ने ही नृपेंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी थी और नृपेंद्र मिश्रा ने खुद कहा था कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डकैती जैसी घटना है। इसलिए कई लोग कह रहे थे कि मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है, गलती कुछ छोटे लोगों की है। लेकिन अब संजय सिंह ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा कि चंपत राय की नियुक्ति किसने की, नृपेंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी किसने दी? अगर ट्रस्ट के अंदर इतना बड़ा खेल चल रहा था तो जिम्मेदार लोग क्या कर रहे थे? क्या उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? यही नहीं, संजय सिंह ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर चढ़ावे के पैसे में गड़बड़ी हुई है तो क्या उसी पैसे का इस्तेमाल दूसरे दलों के सांसद और विधायक तोड़ने में किया गया? उनका कहना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। अब संजय सिंह के इन आरोपों से बीजेपी में कैसी बेचैनी मची है, नेताओं ने क्या जवाब दिया और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही टीवी चैनलों पर इस पूरे मामले को किस तरह से पेश किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए संजय सिंह का बयान। चंदा चोर पार्टी के चंदा चोरी का मामला अब आम जन को पीड़ित कर रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचा रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि अब संत महात्मा, तमाम लोग जिन्होंने डोनेशन दिए, जिन्होंने दान दिया, वो सामने निकल कर आए। और कल तो यहां तक हो गया कि अयोध्या के अधिवक्ता संघ ने कहा कि चंपत राव का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का चंदा चोरी में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कोई केस नहीं लड़ेगा, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने अल्टीमेटम दिया चंदा चोर पार्टी को कि 3 दिन के अंदर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से अयोध्या खाली करा दो, इनको अयोध्या से बाहर करो, वरना पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। ये अधिवक्ता संघ ने कहा है। इसका मतलब इनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया है। लोग अब अयोध्या में ऐसे चोरों को नहीं चाहते। लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठाए गए थे, पीएमओ के द्वारा बैठाए गए थे। उसकी जांच कौन कर रहा है? सीएमओ के द्वारा बनाई गई एसआईटी। तो क्या पीएमओ के द्वारा बनाई गई, मोदी के द्वारा बनाई गई ट्रस्ट की जांच, उसके भ्रष्टाचार की जांच, उसके चंदा चोरी की जांच, आपको लगता है सीएमओ द्वारा बनाई गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई एसआईटी कर सकती है?
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है। और इसकी जानकारी उन तमाम चंदा चोर पार्टी के नेताओं को है जो ऊपर से लेकर नीचे तक इन कामों में शामिल है। नृपेंद्र मिश्रा किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चंपत राय किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियुक्त किया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? हर महीने वहां पे जाते हैं और पिछले 5 साल 6 साल से वहां भ्रष्टाचार चल रहा है। इसकी शिकायत पहले ही महिपाल सिंह ने की थी। मैंने खुद ने 2021 में लिखित शिकायत अयोध्या की कोतवाली में दी थी। तो योगी जी उस वक्त क्या कर रहे थे? आप पिछले 5-6 सालों में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या दबाव था आपके ऊपर? क्या आपको मालूम था कि इसका पैसा दिल्ली पहुंच रहा है, नागपुर पहुंच रहा है, इसलिए आप खामोश रहे, चुपचाप रहे? और अब क्या कहा जा रहा है? बड़ा त्याग हो गया, बड़ी कार्रवाई हो गई, देखो इस्तीफा दे दिया अनिल मिश्रा ने, देखो इस्तीफा दे दिया चंपत राय ने। अभी भी वहां गोपाल राव जैसा भ्रष्टाचारी आरती करा रहा है। मैंने एसआईटी को 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित दिए हैं, उसकी जांच का क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब लीपा पोती चल रही है। यह प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के विधायकों और सांसदों को लूटने का चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। और इस काम में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग शामिल हैं। चंदा चोर पार्टी का बहिष्कार कीजिए। और जिन लोगों ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, हजारों करोड़ रुपए आपसे चंदा वसूला है, मंदिर प्रकोष्ठ बना के चंदा वसूला है, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, इनकी सरकारों के अधिकारी, तमाम लोगों ने हजारों करोड़ रुपए प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे दिया है। प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग अपनी जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए दे देते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। उनकी आस्था थी, उनकी भावना थी। उस भावना को कुचलने और ठेस पहुंचाने का काम चंदा चोर पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी योगी ने किया है। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जागिए और इन भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, संजय सिंह इस मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने 2023 में अयोध्या की जमीन और ट्रस्ट से जुड़े सवाल उठाए थे, तब उन्हें झूठा कहा गया, खूब गालियां दी गई और सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया। लेकिन आज वही लोग उनसे कह रहे हैं कि आपने सही समय पर सही सवाल उठाया था। अब सवाल यह है कि बीजेपी इसका जवाब कैसे दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिन लोगों को कभी राम मंदिर से मतलब नहीं था, वही लोग अब मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार मथुरा, वृंदावन और दूसरे धार्मिक स्थलों के विकास का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को ये सब पसंद नहीं आ रहा, इसलिए झूठ फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। यही बात अब टीवी डिबेट में भी सुनने को मिल रही है कि फला पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है, फला नेता राम मंदिर गए नहीं, इसलिए सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन क्या किसी मुद्दे पर सवाल पूछने का अधिकार इस बात से तय होगा कि कौन किस पार्टी का है? याद कीजिए, जब ट्रिपल तलाक पर बहस चल रही थी, तब बड़ी संख्या में हिंदू नेता और प्रवक्ता भी उस मुद्दे पर बोल रहे थे। उस समय कहा गया था कि ये सिर्फ धर्म का नहीं, सामाजिक न्याय का मुद्दा है, यानी बोलने का अधिकार सबको है। तो फिर आज राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठाने वाले कौन हैं? कोई मुसलमान नहीं, हिंदू ही सवाल पूछ रहे हैं। कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई नहीं। कोई किसी विचारधारा का समर्थक है, कोई नहीं। लेकिन भगवान राम तो सबके हैं, मंदिर भी सबका है। ऐसे में अगर कोई चढ़ावे का हिसाब पूछ रहा है तो क्या उसे चुप करा देना चाहिए? हद तो तब हो जाती है जब कहा जाता है कि भगवान राम सबका हिसाब कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर भगवान ही हिसाब करेंगे तो फिर जांच एजेंसियां क्यों बनी?
एसआईटी क्यों बनी, गिरफ्तारियां क्यों हुई, और अगर सब कुछ झूठा था तो चंपत राय ने इस्तीफा क्यों दिया। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा। शुरुआत में कई लोगों को लगा था कि वो बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का मामला है, जिसमें केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के बीच टकराव है, लेकिन अब मामला उससे कहीं बड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात सिर्फ राजनीति की नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था की भी है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे विवाद से कैसे निकलती है, क्योंकि राजनीतिक नुकसान कितना होगा इसका अंदाजा शायद अभी किसी को नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए या फिर इसे सिर्फ राजनीति मानकर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के विधायकों और सांसदों को लूटने का चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? ये प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है।